अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ मैं शाजिया मुजम्मिल आपके साथ हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक की सूरतों को तजवीद के साथ। हमने शुरू की हुई है सूरतुल तारिक। मक्की सूरत है, 36वें नंबर पर है नुजूल के एतबार से, जबकि 86 नंबर पर कुरान पाक में मौजूद है। आयात की तादाद इसमें 17 है, जबकि ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है। और 6 आयात को अल्हम्दुलिल्लाह हम तजवीद के साथ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेसन आयत नंबर 7 से शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। यखरुजु, या को ख्वा के साथ मिलाएंगे। हमने देखा है या के ऊपर तशदीद आ रही है, और हम जानते हैं कि तजदीद, अगर तशदीद आ रही है और आयत मुकम्मल हो चुकी है इससे पहले, तो फिर ये तशदीद वाला रूल खत्म हो जाएगा। अब हम या को जब ख्वा से मिलाएंगे तो बगैर तशदीद के मिलाएंगे। ख्वा के ऊपर हमने सुकून की अलामत देखी है। इसका मतलब है ख्वा को हम कंट्रोल करके पढ़ेंगे, यानी इसके ऊपर कलकला ना हो। यख, इस तरह ना पढ़ा जाए। यह, यह मिलाकर और जमाव के साथ पढ़ेंगे। ख्वा हरूफ मुस्तालिया है और इसको हमने मोटा अदा करना है। या खुरुजु, रा के ऊपर भी पेश है, रा भी पुर पढ़ी जाएगी। और जीम के ऊपर भी पेश होने की वजह से होंठ गोल भी होंगे। बड़ी हरकत होने की वजह से इसको लंबा भी नहीं करेंगे। या खुरुजु मिन बैनि सुल्बी। मिम बैनी, मीम के नीचे जेरी की साउंड में पढ़ेंगे। नून साकिन है, ऊपर इसके छोटा सा मीम बना हुआ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ इकलाब का कायदा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफे बा आ जाएगा तो वहां पर भी हम 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और उस नून की आवाज को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसकी जगह हम मीम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इकलाब का कायदा करते हुए 2 काउंट्स का गुन्ना बनाएंगे। फिर बई को पढ़ेंगे तो याए लीन की तरह पढ़ेंगे, यानी नरमी के साथ। बई निसुल्बी, बई यालीन है। नून को ई की साउंड में पढ़ते हुए स्वाद से मिलाएंगे, जो कि हरूफ मुस्तालिया है, क्योंकि अलिफ लाम खाली हैं। स्वाद के ऊपर तशदीद है, तशदीद का टाइम देंगे। स्वाद को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ सिफिलिया में है, सीटी की आवाज भी आएगी। स्वाद को पेश की वजह से होंठ गोल करके पढ़ेंगे, लाम से मिलाएंगे। सुल, लाम को बारीक रखेंगे, जमाव रखेंगे, फिर बा को ई की साउंड में पढ़ते हुए जल्दी से छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी हरकत है। वत्तराइब, वत्तरा, वाव को ता से मिलाएंगे। अलिफ लाम खाली होने की वजह से ता पे तशदीद है, ता बारीक है। रा मोटा है, कंडीशनल पुर, क्योंकि जबर के साथ है। रा चूंकि एक अलिफ मद्दा भी है, महल मद यहाँ पर मौजूद है, और आपको मद नजर आ रही होगी। हमजा इसका सबब मद है, यानी एक ही कलमा में जब मद के बाद हमजा आ जाए तो वहां पे मद्दे मुत्तसिल होगी, जिसकी हरकत 3 से 4 तक लंबा करके पढ़ी जाएगी। मद का मीनिंग ही खींच कर पढ़ना है। हम फिर उसके बाद मद करने के बाद हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे, जल्दी से छोड़ेंगे। इब, बा, चूंकि साकिन होना है, आयत मुकम्मल हो रही है ना, इसलिए बा को हम कलकला करके छोड़ेंगे। यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। इन्नहु अला रजइही लकादिर। इन्नहु, हमजा के नीचे जेर, ई की साउंड में पढ़ते हुए नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद है, 2 काउंट्स का गुन्ना बनाएंगे, फिर अपनी पड़ी हरकत के साथ नून पढ़ा जाएगा। और हु एक अलिफ मद्दा है, क्योंकि उल्टा पेश कायम मकाम अलिफ मद्दा के है। इन्नहु अला, आइन हरफे हल्की, हलक से अदा करेंगे, और वसत हलक इसका मखरिज है। लाम एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, क्योंकि ये मद्दे असली जो है कायम मकाम अलिफ मद्दा के है। आला रजई, रा पूर पढ़ा जाएगा, कंडीशनल, क्योंकि ऊपर जबर की हरकत है। जीम के साथ मिलाएंगे, जीम को साकिन होने की वजह से कलकला करेंगे, क्योंकि ये हरुफे कुतब जद में शामिल है। आइन को ई की साउंड में पढ़ेंगे। ई, ही, खड़ी जेर, कायम मकाम अलिफ मद्दा एक अलिफ मद्दा के बराबर लंबी हो जाएगी। लक़ादिर,
लक़ा, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक है, क़ा एक अलिफ मद्दा, हरूफ मुस्तालिया, क़ाफ मोटा पढ़ा जाएगा। दिर, दा के नीचे जेर है, ई और ई की साउंड में पढ़ के इसको रा से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि रा को हमने साकिन कर देना है और आयत को मुकम्मल करना है। तो रा साकिन मा कबल कसरा, रा को बारीक पढ़ेंगे। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, यौमा तुबला सराइर। यौमा, याव यऊ जो है वाव लीन है, नरमी के साथ पढ़ेंगे इसको। मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे। यौमा, यौमा तुबला सराइर, तुबला सराय, ता को पेश की वजह से होंठ गोल करके बा से मिलाएंगे। बा पर जज्म होने की वजह से बा कलकला होगा, तुब। बा को हिलाएंगे, लाम को सीन से मिलाएंगे क्योंकि इससे पहले वाले हरूफ हरकत से खाली हैं। सीन पर जमाव करेंगे, तशदीद का टाइम देंगे और सीन की एक हरकत है बड़ी। आगे रॉ, एक अलिफ मद्दा, रॉ को पुरबी करेंगे और इसके ऊपर मद मौजूद है, सबब मद भी मौजूद है, हमजा। तो हम इसको लंबा करते हुए लंबा करते हुए 3 से 4 हरकत तक करेंगे। ये मद्दे मुत्तसिल है, यानी एक ही कलमा में मद और हमजा का मौजूद होना। मद के बाद हमजा को ई की साउंड में पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे जेर की हरकत है। तो इसको रा से मिलाकर पढ़ेंगे। रा को आयत मुकम्मल करने की वजह से हमने साकिन करना है, तो रा बारीक हो जाएगी। रा साकिन है, मा कबल कसरा है। यौमा तुबला सराइर, फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। फमा लहू, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, माँ एक अलिफ मद्दा है, माँ का मद्दा मिस नहीं करना। फमा लहू, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत और हु भी एक अलिफ मद्दा। मद्दा हरकत का ख्याल रखना है क्योंकि अगर इस मद को हम नहीं करेंगे, यानी अलिफ मद्दा और वाव मद्दा या याय मद्दा को हम ड्रॉप करेंगे तो मीनिंग्स में फर्क पड़ेगा, ये लहने जली होगी फिर। मिन कुव्वतिन, मिन कुव्वतिन, मीम के नीचे जेर ई के साउंड में, नून साकिन, आगे कॉफ मोटा हर्फ, हरूफ मुस्तालिया में मौजूद है ये हर्फ, तो इसलिए हम यहाँ पर इख्फा करते हुए गुन्ना को भी मोटा करेंगे। कॉफ को वाव से मिलाएंगे, होंठ गोल करते हुए, वाव पे तशदीद है, नबर करेंगे और तशदीद का टाइम देते हुए आवाज को हल्का सा ऊपर उठाएंगे। वाव को एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे और ता के नीचे 2 जेर की तनवीन, आगे हर्फ वाव यौमीन में सो मौजूद, इसका मतलब है यहाँ पर इदगाम करेंगे। इदगाम में 2 काउंट्स का गुन्ना भी होगा और वाव की आवाज हैवी भी होगी। वाव पर तशदीद है, फिर हल्का सा नबर करेंगे यानी आवाज को ऊपर उठाएंगे। आगे एक बड़ी हरकत जितना वाव को होंठ गोल करते हुए रखेंगे। ला एक अलिफ मद्दा, लाम बारीक एक अलिफ मद्दा जितना खींच देंगे, लंबा कर देंगे। नासिर, ना एक अलिफ मद्दा, स्वाद हरूफ मुस्तालिया एक ही साउंड में पढ़ेंगे, मोटा रखेंगे और रा को साकिन कर देंगे आयत की वजह से। तो रा साकिन, मा कबल कसरा, रा बारीक हो जाएगी। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, वस्समाई, वाव को सीन से मिला देंगे, होंठ गोल करते हुए क्योंकि अलिफ लाम खाली है, सीन पर तशदीद का टाइम देंगे और इसको एक बड़ी हरकत जितना रखते हुए पढ़ेंगे। माँ एक अलिफ मद्दा है, महल मद मौजूद है और सबब मद हमजा की मौजूदगी उसी कलमा में। मद्दे मुत्तसिल वाजिब, इसको 2 से 3 हरकत तक लंबा करके पढ़ेंगे और फिर हमजा को ई की साउंड में पढ़ते हुए जल्दी से छोड़ेंगे। वस्समाई ज़ातिर रज्अ, रा एक अलिफ मद्दा नरमी के साथ पढ़ेंगे, एक अलिफ मद्दा जितना खींच देंगे और इसमें सीटी की आवाज नहीं होगी। ता को रा से मिलाएंगे, तिर, ये अलिफ लाम खाली होने की वजह से ड्रॉप हो जाएंगे। रा को तशदीद का टाइम देंगे। कंडीशनल इसकी एक बड़ी हरकत को जीम से मिलाएंगे। जीम चूंकि हरूफे कलकला में शामिल है तो यहाँ पर हम कलकला तो करेंगे, लेकिन चूंकि हमने आइन
को साकिन करना है आयत मुकम्मल करने की वजह से। तो दो साकिनीन का वक्फ आ रहा है जिसमें हम दोनों को इतनी जल्दी पढ़ेंगे कि इन दोनों में से किसी की हरकत मालूम ना हो। आइन की आवाज एंड पे सुनाई देनी चाहिए। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ वल अर्दि ज़ातिस सद्अ वल अर्दी। वाव को लाम से मिलाएंगे, वाव होंठ गोल करके पढ़ेंगे, लाम से जब मिलाएंगे जमाव रखेंगे, हिलाएंगे नहीं, लाम को बारीक करेंगे। हमजा को रा से मिलाएंगे तो रा को पुर कर देंगे, रा साकिन मा कबल फतहा या मा कबल जबर, रा मोटा हो जाएगा। अर अर द्वाद हरूफे मुस्तालिया एक की साउंड में जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि बड़ी हरकत है। वल अर्दी ज़ाति सद्र, दा एक अलिफ मद्दा नरम रखेंगे, सीटी की आवाज नहीं आएगी। ता को स्वाद से मिलाएंगे, तिस तिस, ता बारीक ई की साउंड में, स्वाद के ऊपर तशदीद, तशदीद का टाइम देंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। दाल से मिलाना है लेकिन आइन को भी वक्फ करना है, आवाज सुनाई देगी मगर दो साकिनीन का जो वक्फ होगा वो जल्दी से होगा कि दोनों में से किसी की हरकत मालूम ना हो। वल अर्दि ज़ाति सद्र, ये है हमारा आज का लेसन। छोटा सा है, अच्छा सा तैयार कीजिएगा और देखिएगा कि हमने इस लेसन को सुनाने के लिए क्या क्या रूल्स जहन में रखने हैं। तो यखरुजु, ख्वा और रा दोनों पूर्वी होंगे और इनको हिलाना भी नहीं है। मिम बैनी में आपने इक़लाब का गुन्ना करना है। वत्तर्राइब में मद करनी है, बा को कलकला करना है, हु को एक अलिफ मद्दा जितना खींचना है, नूने मुशद्दद का गुन्ना भी करना है। रज, रा को पुर रखते हुए जीम कलकला होगा और ये खड़ी जेर जो है वो एक अलिफ मद्दा जितनी लंबी होगी। तुबलस सर्राइर, बा कलकला होगा, सर्राइर पे मद होगी। मिन कुव्वतिन वला नासिर, यहाँ दो रूल हो रहे हैं नून साकिन के और तनवीन के, और यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करना है और यहाँ इदगाम का गुन्ना करना है। वस्समाई पे मद करनी है। ज़ातिर रज्अ, रा को मोटा करते हुए अच्छा सा साकिनीन का वक्फ करना है। वल अर्दि ज़ातिस सद्अ, यहाँ पर भी आइन की आवाज सुनाई देगी और अच्छा सा हरूफ को मोटा करके पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए बहुत सारी आसानियों के मामलात करे। कुरान को पढ़ना, इसको पढ़ाना, इसके ऊपर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान को हमारे लिए हुज्जत बना दे और इसके वसीले से, इसकी तवस्सुत से इसको पढ़ते हुए जो दुआएं मांगी जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब दुआओं के ऊपर कुन कह दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।